Good morning, all of you. Today, just I am talking about trigonometric function. और जो लेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था उसी लेक्चर के बढ़ते हुए सीक्वेंस हैं. ये भी लेक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी फंडामेंटल अप्रोच है और बहुत फंडामेंटल्स लेक्चर है. तो आज हम देखिए लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसमें थोड़ी परिभाषा बताते हैं. डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन with the help of unit circle. अब आप आइडेंटिटी पढ़ते हैं ना, यानी इसका मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूं इस चीज को आप समझिए. इट्स ए वेरी फंडामेंटल अप्रोच. हम इसलिए इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किए. ये बचपन से ही आप पढ़ते आए हैं. यानी इसका मतलब है जो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी इसका मतलब है वाई. क्योंकि एच क्या है, यहां क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर. इसका मतलब क्या, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1. कहां दिक्कत है? बहुत बच्चे नहीं समझते हैं. तो समझिए P बटे एच कॉस थीटा B बटे एच
वही साइन थीटा का वैल्यू एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू वाई स्क्वायर। और ये आप समझ ही रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये यूनिट सर्किल का रिजल्ट क्या बोलता है, जो कि गौर कीजिएगा क्या बोलता है, जो पी स्क्वायर या बी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर या पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर, बराबर है एच स्क्वायर। एच क्या है यहां, एच क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर। प्रूफ तो कर दिए, कहां कोई प्रॉब्लम है। इसलिए बातों को समझिए, बेसिक बात बोल रहे हैं। इसलिए हमने लिखा डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्किल। सर्किल यूनिट है, यानी त्रिज्या यूनिट है ना। और ये पाइथागोरस जो है उसका एप्लीकेशन कर दिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम क्या बताना चाहते हैं इससे, इसको समझिए। अगर ये सर्किल है, हम आपको जो बताना चाहते हैं उसको समझिए। इसको हम 4 क्वाड्रेंट में बांट दिए। कल हमने बोला था प्रीवियस लेक्चर में, जो कि यहां सभी पॉजिटिव, यानी हमने बोला था ऐड कॉफी टू शुगर टू कॉफी, या आप इसको बोल सकते हैं आफ्टर स्कूल के बाद क्या होता है, स्कूल टू कॉलेज। यानी इसमें हो गया ऑल, इसमें हो गया ओनली सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो कॉसेक थीटा, इसमें हो गया टेन थीटा तो कॉट थीटा, और इसमें हो गया कॉस थीटा तो साइन थीटा। ये तो हमने बताया था, इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको यूनिट रेडियस माने हैं, मान लीजिए यहां कोई पॉइंट पी लिए और इसको एक्स और वाई माने, ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइन एक्सिस में थीटा माने। इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। नहीं, इसको हम थीटा माने। अब आप सोचिए, ये 0 0 है, ऑरिजिन है, ये तो आप समझ रहे हैं, और ये बोले यूनिट रेडियस है, यानी हमने ये क्या बोला, ये यूनिट है ना, तो ये भी यूनिट है ना। तो इसका मतलब यहां कोऑर्डिनेट क्या होगा, बार बार समझिए, यहां क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस है ना। आप देखिए ये चाप है, आप थोड़ा सा इसको समझिए। तो इसका मतलब आप गौर कीजिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी ये वाई एक्सिस यहां क्या लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, एक्स वाई, एक्स पहले, तो एक्स कितना है 1, बोलिए, और वाई क्या है 0। अब इसी के रिवर्स लिख दीजिएगा, तो यहां क्या हो जाएगा -1 0, खुद कोऑर्डिनेट आ रहा है। अब यहां देखिए, गौर कीजिएगा, यहां का कोऑर्डिनेट x क्या है, यहां 0, क्योंकि यहां तो ओनली y है, तो x 0, y क्या है 1, और इसी के रिवर्स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए आप, इसी के रिवर्स क्या हो जाएगा 0 -1। ये ऑर्डर्ड पेयर में है। अब सोचिए इसका कोऑर्डिनेट है, या यहां x एक्सिस 1 यूनिट है ये, तो y एक्सिस यहां 0, फिर यहां ये थीटा एंगल बढ़ते बढ़ते 90 हो गया, तो साइन 90 0 और कॉस 91। नहीं, आप गौर कीजिएगा ये बात, मतलब आप ऐसे समझिए, ये y एक्सिस क्या हो गया, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है,
देखिए यहां एक्स एक्सिस 0, फिर यहां देखिए निगेटिव साइन है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस यहां क्या है 0, फिर यहां देखिए ऐसे भी देखिए यहां वाई एक्सिस क्या है निगेटिव, एक्स एक्सिस 0। अब इसको हम मिटाते हैं, आप उतार लीजिए इसको। साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। गौर कीजिएगा, साइन 90 के बाद 180 तो कॉस 180, साइन 270 कॉस 270, साइन 360 डिग्री यानी 2 पाई कॉस 360 डिग्री। साइन 0 0 कॉस 0 1, साइन 90 1 कॉस 90 0। गौर कीजिए, देखिए ना 1, देखिए यहां ये क्या है साइन थीटा, ये क्या है कॉस थीटा। उसी तरह ये साइन थीटा देखिए 1, कॉस थीटा 0, देखिए साइन थीटा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, यह साइन थीटा क्या हो जाएगा, तब लिखिएगा ना 0। और ये क्या है कॉस थीटा, देखिए यहीं से सीखिए -1। आप लोग कंसेप्ट लीजिए, मेमोरी में मत रखिए, क्वाड्रेंट बदल गया। अब 270 यहां आया, ये हो गया 0, ये हो गया 90 यानी π/2, ये हो गया 180, ये हो गया पाई, ये क्या हो गया, ये हो गया पाई, ये हो गया रेडियन में π/2, ये क्या हो गया 3π/2, या इसको क्या लिख सकते हैं 270 डिग्री। अब ये साइन क्या हो गया, साइन 270, गौर कीजिएगा हम बार बार बोलेंगे, ये साइन है तो ये -1, ये कॉस है तो 0। फोटो देखिए और यहां बैठाइए, ये बहुत जरूरी है, एनालिटिकल ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री में। इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट भी समझिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी समझिए। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और ये पोलर कोऑर्डिनेट को बताता है, यानी इसका मतलब अगर हम लिखें आर थीटा, आर और थीटा, आर मतलब 1 और थीटा, वो पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। बहुत जरूरी है ये सब चीज फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं। अगर हम एक्स वाई में बोले, अगर एक्स और वाई में बोले, गौर कीजिएगा, ये लिख लीजिए, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, बोलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और इसी को अगर हम आर और थीटा में कन्वर्ट करें, आर मतलब 1 है, तो ये क्या है पोलर कोऑर्डिनेट। जो बोल रहे हैं इसलिए इसको समझिए, मैथ्स में ये बहुत ही जरूरी है। यानी इसका मतलब क्या, एक्स बराबर क्या बोलते हैं आर कॉस थीटा, वाई बराबर ये एक्स बराबर हो गया आर साइन थीटा। गौर कीजिएगा, ये कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, ये कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना है ना। ये बात को समझिए, ये भी बड़ी फंडामेंटल बात है। अब सोचिए ट्रिग्नोमेट्री में कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए एनालिटिकल ज्योमेट्री को समझना जरूरी है।
ये सब बच्चा वाला बात है, एकदम बेसिक बात है। ये सब बात समझिएगा तो बड़े बड़े सवाल को चुटकी में हल कर लीजिएगा। ये क्या है याद रखिए, ये हुआ एक्स हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये हुआ पोलर फॉर्म, ये हुआ कार्टेशियन फॉर्म, ये हुआ पोलर फॉर्म। इसलिए आप गौर कीजिएगा, अगर ये सर्किल को हम ऐसे लिखते हैं और यहां एंगल अगर थीटा है तो ये हम लिख सकते हैं, अगर P है, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, तो इसको हम लिख सकते हैं r cos थीटा ऑर्डर्ड पेयर में और r sin थीटा। ये कौन सा फॉर्म हो गया बोलिए? पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म या एंगुलर फॉर्म। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। आप जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, एडवांस में सवाल पूछे जाते हैं और जनरली एडवांस को आप साइफर कर देते हैं। ये सब एरिया पे एडवांस का प्रश्न आता है तो आपसे नहीं बनता है। क्यों? इस कंसेप्ट के अभाव में। क्योंकि एक्स और वाई को समझते हैं, वहीं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा रहता है, उसको नहीं समझते हैं। इसलिए ये बेसिकली आर क्या है? 1, आर 1 है, इसलिए ये कॉस थीटा है, यूनिट रेडियस है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अब आइए 360 पे, 360 पे देखिए क्या होता है, साइन थीटा 0 और कॉस थीटा क्या हो गया बोलिए? 1। इसलिए आप देखिएगा, कोई भी अगर स्पेस में कोई अगर आर रेडियस है तो इसको हम एक्स एक्सिस में थीटा एंगल बनाता है तो इसको कहते हैं आर कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर अगर होता है तो इसको कहते हैं आर साइन थीटा। अब थीटा का जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए। बहुत बड़ी बात बताया है तोड़कर। हम इसी इक्वेशन को, इसी ज्योमेट्रिकल फिगर को वहां हमने डिनोट कर दिया। तो इट्स ए वेरी फंडामेंटल थिंग। इसलिए हमने आज के लेक्चर में यह बताया, जो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री से एनालिटिकल ज्योमेट्री का हम कंपैरिजन करते हैं और कैसे सवाल बनाते हैं। तो चलिए, लेट अस कॉल इट ए डे एंड हैव ए गुड डे। कल के लेक्चर में हम और भी क्वाड्रेंट के बेसिक्स पे आएंगे। थैंक यू।